बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे हम चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। लीनियर वेरिएबल्स हमने पढ़े हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, और एंगुलर वेरिएबल्स में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटीज और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा है। और अब हम आज के लेक्चर में इनका आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। तो एक रिलेशन तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, S इज इक्वल टू आर थीटा, लास्ट वीडियो के अंदर। इसमें ये जो S है ये आर्क लेंथ है, R रेडियस है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे लीनियर वेलोसिटी Vt इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे V लीनियर वेलोसिटी है और T ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ है, तो इस वजह से इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। R रेडियस है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। फर्ज करो एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर जिसका रेडियस r है। कंसीडर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। अभी फर्ज करो ये बॉडी यहां पे थी और इसकी जो आर्क लेंथ थी वो s थी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था। डेल्टा टी टाइम के अंदर फर्ज करो ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई और इसने आर्क लेंथ कवर की डेल्टा एस और इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल्टा थीटा। यही बात हम लिखेंगे, इट कवर्स एन आर्क लेंथ डेल्टा एस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी एज शोन इन द फिगर बिलो। उसके बाद ये हम डायग्राम बना देंगे। तो जैसे हमने पढ़ा S बराबर होता है आर थीटा, तो इसी तरह डेल्टा S बराबर होगा आर डेल्टा थीटा। यहाँ पे आर्क लेंथ डेल्टा S है और जो एंगल है वो डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा S इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। दोनों साइड को हम डेल्टा टी पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन गया डेल्टा S ओवर डेल्टा टी एंड आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनाने के लिए हम दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब ये जो आर है ये तो टाइम से इंडिपेंडेंट है, जैसे टाइम गुजर रहा है रेडियस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम इसको लिमिट से पहले भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब जो ये वाली वेलोसिटी है ये है लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो यहां से टेंजेंट की तरफ होगी। तो इसलिए हम इसके साथ v, इसके साथ छोटा सा t लगा देंगे vt। तो ये बन गया टेंजेंशियल वेलोसिटी vt, और इधर ये है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये बन गया r ओमेगा। तो इस तरह हमने प्रूव किया vt इज इक्वल टू r ओमेगा। जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम इसी को वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये अक्सर एमसीक्यूज आया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर टेंजेंशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। अगर हम ओमेगा को आर की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हमारा जो थंब होगा वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरफ होगा। याद रखो इसको हम आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती। तो आपने फार्मूला याद रखना है टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है और वेक्टर फॉर्म में उसको किस तरह से लिखते हैं। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आर अल्फा के बराबर है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर थीटा के बराबर था, लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर है, इसी तरह लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर होगा। तो अगर आपने ये साबित करना हो तो यहाँ पे डेल्टा एस की जगह डेल्टा वी आ जाएगा और डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। तो फिर हमारा ये फार्मूला बनेगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। दोनों तरफ डेल्टा टी पे डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे, लेफ्ट वाली साइड बन जाएगी ए टी और राइट साइड वाली बन जाएगी अल्फा। तो उसमें आपने लिखना है कंसीडर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, इट्स लीनियर वेलोसिटी चेंजेस डेल्टा वी
and angular velocity changes by delta omega during the time interval delta t। तो इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, तो आप उसके बाद ये डेल्टा ओमेगा एंड डेल्टा वी आर रिलेटेड एज, तो ये लिख के आप उसी तरह उसको भी प्रूव कर सकते हैं। ये बुक पे सॉल्व नहीं किया गया और ये ना ही कभी पेपर में आया है, तो अगर फर्ज करो ये आपको पेपर में आ जाता है तो आप इसको इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहां पे फर्ज करो ये मेरे पास एक रिजिड रॉड है और इसको मैं इस O पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा हूं, तो आप देखो जब A पॉइंट पूरा चक्कर कर लेगा तो B भी पूरा एक चक्कर कर लेगा और C पॉइंट भी पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा। इसका मतलब अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उसके हर पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है और उसके हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, यानी ये सब पॉइंट एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होंगे और इन सब पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। यानी जब रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उसके सब पॉइंट्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये बोर्ड में एमसीक्यूज के तौर पे आ चुका है और अक्सर इस तरह का एमसीक्यूज पूछा गया है। अब एंगुलर वाली वैल्यूज तो सबकी सेम है, थीटा सबके लिए सेम है, तो एस सबके लिए सेम नहीं है। अगर थीटा हर पॉइंट के लिए सेम है तो जिस पॉइंट का आर ज्यादा होगा उसकी आर्क लेंथ भी ज्यादा होगी। जैसे आप देखो पॉइंट ए की आर्क लेंथ कम है क्योंकि इसका रेडियस कम है, पॉइंट बी की आर्क लेंथ ज्यादा है या डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है, और इसी तरह पॉइंट सी का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। इसी तरह इस रिलेशन से क्योंकि ओमेगा सब पार्टिकल का सेम है तो इसका मतलब जो लीनियर वेलोसिटी है वो सब पार्टिकल की सेम नहीं होगी। जिस पॉइंट का रेडियस कम होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी भी कम होगी। जैसे ए पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी या स्पीड कम है, ए पॉइंट स्लो मूव करेगा, बी पॉइंट उससे तेज मूव करेगा और सी पॉइंट उससे भी ज्यादा तेज मूव करेगा क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा है। इसी तरह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ए पॉइंट का कम होगा, बी का ज्यादा होगा और सी का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सी का रेडियस सबसे ज्यादा है। जैसे आपने चैप्टर 3 के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी फॉर लीनियर मोशन, उसी तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे फॉर एंगुलर मोशन। जहां पे लीनियर वेलोसिटी थी v, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी। जहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था s, वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाएगा, और जहां पे लीनियर एक्सेलरेशन a था वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगा। तो यहां पे आपने फर्स्ट इक्वेशन वहां पे पढ़ी थी vf इज इक्वल टू vi प्लस at, तो vf की जगह ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस अल्फा t। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन आपने पढ़ी थी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो यहाँ पे s की जगह थीटा ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, s की जगह थीटा लिख देना है, v की जगह ओमेगा लिख देना है और a की जगह अल्फा लिख देना है। तो यही इक्वेशंस आपकी एंगुलर मोशन के लिए इक्वेशन बन जाएंगी। याद रखो ये इक्वेशन हर केस पे वैलिड नहीं होगी, इसके लिए भी दो लिमिटेशन है। पहली, एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए और दूसरी, एक्सेस ऑफ रोटेशन डज नॉट चेंज। तो दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड फॉर कांस्टेंट या फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है तब भी हम ये इक्वेशंस अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है 5.1, अभी हम इसको पढ़ते हैं और साथ इसका डाटा लिखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फैन इज रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बता दी 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इट इज स्विच्ड ऑफ, इसको हमने ऑफ कर दिया, एंड इट कम्स टू रेस्ट, और ये रुक गया, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बन गई 0 इन 18 सेकेंड, और इसको टाइम लगा 18 सेकेंड। एज्यूमिंग द डीसेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, यानी इसमें जो डीसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब इस पे हम ये वाली इक्वेशंस लगा सकते हैं। तो फाइंड इट्स वैल्यू, तो आपने इस एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और रुकने तक इसने कितनी रेवोल्यूशन किए, यानी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम
एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओवर टी टाइम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड और टाइम है 18 सेकेंड। तो जब हम 3 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 0. ये माइनस यहां पे आ गया 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें अल्फा मालूम है, अल्फा भी हमें मालूम है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी मालूम है, फाइनल भी मालूम है, टाइम भी मालूम है। अब हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए अब हम सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन से क्योंकि हमें डायरेक्ट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के मुताबिक थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा आई हमारे पास था 3, टाइम है 18 प्लस 1/2, अल्फा की वैल्यू है माइनस 0.167 और टाइम है 18 उसका स्क्वायर। तो जब कैलकुलेटर से आप ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27 रेवोल्यूशन। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज।